कितनी विडंबना है। गधे को बताना नहीं पड़ता कि तू गधा है, शेर को बताना नहीं पड़ता तू शेर है, मानव को बताना पड़ता है कि तू मानव है भाई, ये काम तू कैसे कर रहा है। मानव को सिखाना पड़ता है कि ये मानवता है, इसको सीखो। वो एक कथा आती है कि एक व्यक्ति ठेले पर गेहूं का बोरा लेके जा रहा था, एक गड्ढा आने की वजह से वो बोरा गिर गया तो गेहूं फैल गए। तो एक चिड़िया आई और मुंह में 4-5 दाने और जो जितनी उसको जरूरत थी उतने लेके चली गई। कुत्ता आया, थोड़ा बहुत खा के चला गया। गैया आई, थोड़ा बहुत खा के चली गई। मानव आया, पूरा बोरा ही लेके चला गया। मतलब सबने उतना लिया जितना जरूरी था, लेकिन मानव उतना लेता है जिससे और आगे का स्टॉक बढ़ जाए मेरा। सत्संग ये सिखाता है भाई, मानव हो तुम, ये राक्षसों जैसी प्रवृत्ति मत किया करो। ये बात गलत है, झूठी है कि सत्संग से केवल आप वैरागी बन जाते हो। नहीं, सत्संग से आप मानव बनते हो। और मानव होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप जब मानव बनते हैं तो राम जी के कहलाते हो, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म होते हुए पूर्ण मानवों जैसा जीवन जिया। तो जब मानव बनते हैं तो राम जी को भी गौरव होता है कि हाँ चलो मेरा अंश है। सत्संग मानवता सिखाता है। सत्संग सुनने से क्या क्या मिलता है? तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सबसे पहला, सत्संग अधिक सुनने वाले व्यक्ति की जड़ बुद्धि खत्म हो जाती है। जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? तंबाकू के ऊपर लिखा होता है टबैको किल्स, और आजकल तो सरकार ने भयानक चित्र और लगा दिया उसके ऊपर। मतलब तंबाकू के ऊपर स्पष्ट है कि अगर तुमने मुझको फाड़ के खाया तो मैं तुमको कैंसर कर दूंगा, मैं तुमको मारने तक ले जाऊंगा, तुम्हारे परिवार से तुमको अलग कर दूंगा, आदि आदि सब भाव उसमें वर्णित हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको खा जाता है। इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। किसी की चुगली करना ये जड़ बुद्धि, किसी से ईर्ष्या करना। आज कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों, वो हंस क्यों रहा है, वो हंस गया इसलिए हमको नींद नहीं आ रही, वो हंस गया था मेरे आगे। लेकिन व्यक्ति जब सत्संग का पथिक बनता है ना, भक्ति का पथिक बनता है, हमने हमारी तो व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ। जब व्यक्ति भक्ति का पथिक बनता है तो ये सारी जड़ताएं जो हैं ये धीरे धीरे उसकी नष्ट हो जाती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संगी व्यक्ति ज्यादातर सत्य बोलने लग जाता है, झूठ कम बोलता है। सबसे पहली बात, जड़ बुद्धि खत्म हो जाती है। दूसरी बात, सत्य बोलने लग जाता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम करोति। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका बोध उसको हो जाता है। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसकी उसको बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात, 1 2 3 हो गए। चौथी बात, मानोन्नति दिशतु पापम करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति। लक्ष्मी यानी कि धन का कहां कैसे व्यय करना चाहिए यह बुद्धि उसको प्राप्त होती है सत्संग से। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। एक मानव को जीने के लिए जो जो स्थिति होनी चाहिए वो सब सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है। तो सत्य भगवान का रूप है, सत्य। दूसरा भगवान का रूप क्या है? 3 रूप बताए ना। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? हम लोग ऐसा विचार करते हैं ठाकुर जी मूर्ति हैं, ठाकुर जी पाषाण हैं, ठाकुर जी एक धातु हैं। नहीं, वे साक्षात चैतन्य है, ऐसी भावना रखें।